जरा सोचिए एक ऐसा इंसान जिसका कोई दरबार नहीं, कोई प्रवचन नहीं, कोई प्रचार नहीं, कोई उपदेश नहीं, जिसकी कोई किताब भी नहीं, कोई सोशल मीडिया भी नहीं। फिर भी आम इंसान फिल्मी सितारों से लेकर देश के बड़े बड़े राजनेता तक खिंचे चले आते हैं। फिर भी हर गाड़ी, हर दुकान, हर घर, हर दिल में बस एक ही तस्वीर, गुरुजी। मुस्कुराता चेहरा, शांत आंखें और एक अजीब सी सुकून देने वाली उपस्थिति। आखिर ये गुरुजी हैं कौन और क्यों लाखों लोग इन्हें भगवान से भी बड़ा मानते हैं? आखिर कौन है ये गुरुजी और वो कौन सी भावनात्मक डोर है जिसने लाखों लोगों को इनसे इस कदर जोड़ दिया है? क्या ये सिर्फ आस्था है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? इस कहानी को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि सच शायद आपकी सोच से भी परे है। और अगर आप भी ऐसी ही अनसुनी और सच्ची कहानियों की तलाश में हैं, तो अभी सच ये कहानी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई वीडियो मिस न कर पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है गुरुजी उर्फ निर्मल सिंह महाराज की, जिन्हें आज दुनिया भर में उनके भक्त गुरुजी या शुक्राना गुरुजी के नाम से जानते हैं। इनका जन्म 7 जुलाई 1952 को पंजाब के संगरूर जिले के डुगरी गांव में हुआ था। जन्म के समय उनका नाम निर्मल सिंह था। एक साधारण परिवार में जन्मे निर्मल बचपन से ही बाकी बच्चों से अलग थे। उनका मन खेल कूद से ज्यादा ध्यान और आध्यात्म में लगता था। अक्सर गांव के लोग उन्हें खेतों में या किसी शांत कोने में घंटों समाधि में लीन पाते थे, चाहे मौसम कैसा भी हो। परिवार उनके स्वभाव से हैरान था, लेकिन धीरे धीरे उन्हें यह एहसास होने लगा कि ये कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर का अंश है। हालांकि हर पिता की तरह गुरुजी के पिता भी चाहते थे कि उनका बेटा अच्छी शिक्षा प्राप्त करे। अपने पिता की इस इच्छा का मान रखते हुए गुरुजी ने राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री हासिल की, लेकिन दुनियावी पढ़ाई उनके मन को आध्यात्म की राह से डिगा नहीं सकी। कहा जाता है कि शुरुआत में गुरुजी के पिता को भी उनके आध्यात्मिक मार्ग पर पूरा यकीन नहीं था, लेकिन एक रात एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके मन के सारे संशय मिटा दिए। जालंधर में देर रात जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने जो देखा उस पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने अपने बेटे निर्मल को एक शेर के साथ एक कमरे में प्रवेश करते देखा। घबराकर जब उन्होंने आसपास के लोगों को जगाया और कमरा खोला गया तो वहां कोई शेर नहीं था और गुरुजी शांत भाव से ध्यान में बैठे थे। उस एक घटना ने पिता के दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्हें विश्वास हो गया कि उनका पुत्र कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर का अंश है। इसके बाद उनकी अपनी मां ने भी उन्हें गुरुजी कहकर पुकारना शुरू कर दिया। कैसे बढ़ने लगी आस्था और क्यों मानते हैं लोग? गुरुजी का मार्ग बेहद सरल था। उन्होंने कभी कोई प्रवचन नहीं दिया, न ही किसी को कोई विशेष पूजा पाठ या कर्मकांड करने को कहा। वे कहते थे कि ईश्वर को पाने के लिए घर परिवार त्यागने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने सभी कर्तव्यों को निभाते हुए भी परमात्मा से जुड़ा जा सकता है। उनके सत्संग में सिर्फ गुरबाणी और शब्द कीर्तन होता था, जहां भक्त शांति से बैठकर ध्यान लगाते थे। लोगों का उन पर विश्वास गहरा होने का सबसे बड़ा कारण थे उनके साथ हुए व्यक्तिगत और भावनात्मक अनुभव। भक्तों का मानना है कि गुरुजी उनकी समस्याओं और बीमारियों को अपने ऊपर ले लेते थे। उनके सत्संग में मिलने वाली चाय और लंगर प्रसाद को भी भक्त अमृत मानते हैं, जिससे उन्हें शारीरिक और मानसिक कष्टों से राहत मिली। कई लोगों ने यह अनुभव साझा किया है कि गुरुजी के आशीर्वाद से उनकी लाइलाज बीमारियां भी ठीक हो गई और जीवन की बड़ी बड़ी बाधाएं दूर हो गईं। ये सिर्फ आम लोग ही नहीं थे जो गुरुजी के अनुयायी बने। मनोरंजन जगत से लेकर राजनीति तक कई प्रसिद्ध हस्तियां जैसे कि दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर, हेमा मालिनी और राजनेता भी उनके दरबार में हाजिरी लगाते थे। गुरुजी का महासमाधि और आज भी जीवित चमत्कार। 31 मई 2007 को गुरुजी ने महासमाधि लेकर अपना भौतिक शरीर त्याग दिया, लेकिन उनके भक्तों के लिए गुरुजी आज भी जीवित हैं। उनका विश्वास है कि गुरुजी आज भी हर पल उनके अंग संग हैं और उनकी रक्षा करते हैं। दिल्ली के छतरपुर में स्थित बड़े मंदिर जैसे गुरुजी ने 1990 के दशक में बनवाया था, आज आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है। भक्त बताते हैं कि आज भी सिर्फ गुरुजी की तस्वीर के सामने अरदास करने से उनकी मुश्किलें हल हो जाती हैं और वे हर पल गुरुजी की दिव्य उपस्थिति को महसूस कर पाते हैं। ये कहानी सिर्फ एक गुरु की नहीं, बल्कि उस अटूट विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव की है जो लाखों लोगों तो आज भी गुरुजी निर्मल सिंह महाराज से जुड़े हुए हैं। ये उन अनगिनत चमत्कारों और अनुभवों की कहानी है जो विज्ञान और तर्क से परे केवल महसूस की जा सकती है। गुरुजी के इस चमत्कारी और भावनात्मक कहानी पर आपकी क्या राय है? क्या आपका या किसी आपके जानने वाले का गुरुजी से जुड़ा कोई अनुभव है? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर ये कहानी आपको दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सच ये कहानी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर पाएं। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट अच्छी वीडियो में। शुक्राना गुरुजी।